न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, फलों का दरबार। तो फलों मतलब फलों का राजा कौन है? तो फलों का राजा है आम, राइट। तो यहाँ पे ये नाटक है कि इसमें कहा गया है कि 4 बच्चे हैं जो राजा आम से मिलने आते हैं और कुछ शिकायत लेके आते हैं। तो उसमें से है कि नित्या है, शिवानी है, करण है और अमन नाम के जो 4 बच्चे हैं वो उनसे मिलने आते हैं और वो क्या करते हैं कि फलों की कुछ शिकायत लेते आते हैं। और फिर बच्चे बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि फल हमें गुण देते हैं, मतलब कि फल से हमें बहुत ही लाभ फायदा होता है, पर फल हमें बहुत सारा नुकसान करते हैं। तब क्या होता है कि एक एक करके 1 बाय 1 सब बोलते हैं कि ये मैंने आज मीन्स 2 केले खाए। करण बोल रहा है कि मैंने 2 केले खाए, इसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ। तब केला बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तूने केला कच्चा खाया था। तो कच्चे केले खाने से क्या होता है? पेट में दर्द होता है। वहाँ पे नित्या बोलती है कि पपीता जो होता है वो हमारे आँखों को रोशनी देता है, परंतु मुझे भी क्या हुआ कि पपीता खाने से मुझे भी पेट में दर्द होने लगा। तो क्यों दर्द हुआ? तो इसकी वजह से बोलते हैं कि जो शाम सुबह से काटा था पपीता और उसने शाम को खाया, मतलब पूरा दिन वो पड़ा रहा और फिर वो बिगड़ जाने का टाइम हुआ तब उसने खाया। इसकी वजह से उसको क्या हुआ? पेट में दर्द हुआ। उसी तरह शिवानी बोलती है कि मैं हर रोज सेब खाती हूँ, पर मुझ में कुछ ताकत वगैरह नहीं आती, क्योंकि मैं हर रोज 3-4 सेब एक साथ खा जाती हूँ। तो क्या होता है कि एक साथ खाने से भी क्या होता है? फल नुकसान करते हैं। तब वो कहती तब राजा बोलते हैं कि एक साथ खाने से, मतलब कि फल को एक साथ भी खाना चाहिए नहीं, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप नहीं खाओगे तो वो भी आपको फिर से नुकसान कर सकते हैं। और आप नुकसान होने से बचने के लिए आप क्या करोगे? तो नुकसान बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको फल को सही मात्रा में खाना चाहिए। तभी भी अमन बोलता है कि आज मुझे बुखार और खांसी हो गई, तो मैंने कल अमरूद खाया था। तो अमरूद खाया था तब वो अमरूद भी अपनी जो बात रखने के लिए, मतलब कि बोलता है कि इसमें मेरी भी गलती नहीं, उसमें अमन की गलती थी कि अमन अभी क्या होता है कि अभी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसमें दवाई का छिड़काव होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से हम बिना धोए फल खा लेते हैं और हमें बीमारी हो जाती है। तो अमन अपनी जो गलती है वो मानता है कि हाँ, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने फल अमरूद खाया था पर मैंने धोया नहीं था, इसलिए मैं बीमार हो गया। तब राजा बोलते हैं, मतलब आम राजा बोलते हैं कि फल को सही मात्रा में और सही तरह से धोने से उसको स्वच्छ करके खाना चाहिए, तो ही वो हमें उसके गुण हमें मिलते हैं। और वो सही मात्रा में हम नहीं खाते तो वो हमें नुकसान करते हैं ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है कि फलों के राजा आम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। वे अपने मित्रों और दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चे शिवानी, नित्या, करण और अमन आम के दरबार में कुछ शिकायत लेकर आते हैं। अब क्या होता है कि शिवानी, नित्या और करण क्या करते हैं? आम के दरबार में शिकायत लेके जाते हैं। बच्चे कहते हैं, आम राजा की जय हो, महाराज हमें फलों से कुछ शिकायत है। आम एकदम हैरान हो जाते हैं। फलों से शिकायत? कैसे शिकायत? शिवानी कहती है, महाराज आप सब कहते हैं कि फल जरूर खाने चाहिए, फल हमें ताकत देते हैं, लेकिन फल खाकर तो हम बीमार पड़ गए। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी फल हैरान हो जाते हैं। आप कहते हो कि फल हमें खाने से ताकत मिलती है, तो हमें फल जरूर खाने चाहिए, पर लेकिन हम तो क्या हो गए? बीमार हो गए। आम कहता है, बच्चों ये क्या कह रहे हो? फल खाने से तो लोगों को फायदा ही फायदा होता है।
यह कैसे हो सकता है कि फल खाने से आप लोग बीमार हो गए? तो आम राजा बोलते हैं कि बच्चों फल खाने से तो सब फायदा ही फायदा होता है और आप बोल रहे हो कि हम बीमार हो गए। करण बोला, पेट पकड़ते हुए करण बोलता है, जी महाराज यह सच है, कल रात मैंने 2 केले खाए और तभी से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या होता है, करण बोलता है, अपना पेट पकड़ के आता है और बोलता है, जी महाराज यह बात सच है कि कल रात मैंने 2 केले खाए थे और तभी से मुझे मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तभी आम गुस्से से आम राजा है वो केले को गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं, केला मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, क्या यह सच है? तो क्या है कि आम राजा है वो केले के सामने देखते हैं गुस्से से और बोलते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या यह बात सच है? केला कह रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, करण ने कल केला कच्चा ही खा लिया। मतलब कि केला बोल रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, करण ने मुझे कल कच्चा ही खा लिया, इसी कारण करण के पेट में दर्द होने लगा। यदि कोई हमें कच्चा ही खा जाए तो पेट में दर्द तो होगा ही ना महाराज। अब क्या होता है कि महाराज को वो अपनी बात रखता है और वो बोलता है कि महाराज उसने कल रात 2 खाए थे पर वो मुझे कच्चा ही खा गया। कच्चा खाने से क्या होता है, पेट में दर्द होता है, इसलिए उसके पेट में दर्द हुआ। उसको पता नहीं था कि केले कच्चे हैं, बराबर। करण थोड़ी देर में सोचते हुए कहता है, हाँ केले थोड़े कच्चे तो थे, अब समझ में आया कि मेरे पेट में दर्द केले खाने से हुआ है। मतलब कि अब मुझे पता चला कि मेरे केले खाने से तो मेरे पेट में दर्द हुआ, पर मैंने कैसे केले खाए, कच्चे। अगर कच्चे केले खाए इसलिए मेरे को पेट में दर्द हुआ, अगर मैंने पक्के केले खाए होते तो मेरे पेट में दर्द नहीं होता। करण को अपनी गलती की समझ आ जाती है। अब करण क्या करता है, राजा के सामने अपनी गलती स्वीकारता है कि हाँ मैंने कच्चा केला खाया था, उसकी वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है। शिवानी बोलती है, महाराज मेरी मम्मी कहती है कि सेब में गुणों का खजाना है। सेब यानी एप्पल, बराबर। तो एप्पल में क्या है कि गुणों का खजाना है, उसको खाने से हम मजबूत बनते हैं। तो तभी ही क्या होता है कि शिवानी आती है और शिवानी बोलती है कि महाराज मेरी मम्मी है वो कहती है कि सेब तो गुणों का खजाना है, उसको खाने से हम मजबूत बनते हैं। तो आम कहता है, हाँ आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। अब आम कहते हैं कि आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है कि सेब खाने से हमें ताकत भी मिलती है, सेब तो बीमारी को दूर भगाता है। शिवानी बोली, मैं रोज 5-6 सेब खाती हूँ फिर भी कमजोर हूँ। अब शिवानी बोलती है कि मैं तो हर रोज 5-6 सेब खाती हूँ फिर भी मैं कमजोर हूँ। सेब बोला, शिवानी क्या तुम रोज एक साथ 5-6 सेब खाती है? तो तब सेब बोलता है कि तू एक साथ में ही मुझे 5-6 रोज खा जाती है। शिवानी बोली, हाँ लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तो हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सेब बोलता है, बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो तब क्या होता है कि फर्क तो बहुत पड़ता है, क्योंकि किसी वस्तु को हमें सही मात्रा में खानी चाहिए। अगर हम सही मात्रा से भी बहुत ज्यादा खाएंगे तो क्या करेंगे, हमें नुकसान कर सकता है। यदि हमें सही समय और सही मात्रा में, मतलब कि यदि हमको आप सही समय पर और सही मात्रा में खाओगे तभी हम फायदेमंद साबित होंगे। मतलब कि सही समय पर आप हमें खाओगे तो ही हम फायदेमंद साबित होंगे, वरना नहीं। शिवानी बोली, अच्छा मैं एक साथ इतने सारे सेब खाती हूँ इसलिए सेब खाने के बाद भी मैं कमजोर हूँ। मतलब कि मैं समझ गई कि मैं इतने सारे सेब खाती हूँ तभी भी मैं कमजोर क्यों हूँ, क्योंकि मैं एक साथ वो खाती हूँ इसलिए वो मुझे नुकसान पहुँचाता है, बराबर। अब से मैं रोज सुबह और शाम को एक सेब खाया करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, तो सुबह में भी एक और शाम को भी एक केला खाया करूँगी। अब नित्या आ जाती है। अब क्या होता है,
शिवानी को पता चल गया, वो अपनी गलती मान लेती है। तभी क्या होता है कि नित्या आगे आती है। नित्या बोलती है महाराज मैंने किताबों में पढ़ा है, मतलब कि अब वो आम राजा से कहती है कि महाराज मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि पपीता खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और खाना भी ठीक से पचता है। तभी क्या होता है कि नित्या आगे आके और महाराज को बोलती है कि महाराज हाँ वो जरूर है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि पपीता, ओके, यानी कि पपाया, तो पपीता खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, उससे खाना मतलब कि जो डाइजेशन सिस्टम हमारी होती है वो क्या होती है अच्छी होती है, वो हमें क्या करता है पचने में सहायता करता है, बराबर, वो हमें क्या करता है पचन करने में सहायता देता है। तो पपीता खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और खाना भी ठीक से पचता है। लेकिन पपीता खाने से तो मेरा पेट ही खराब हो गया। अब क्या होता है कि लेकिन क्या हुआ है कि पपीता खाने से तो मेरा पेट ही खराब हो गया। तो दरबार में सब हंसने लगते हैं। अब क्या होता है वो बात करते हैं और सब दरबार में सब लोग क्या करते हैं जोर जोर से सब हंसते हैं। पपीता बोला और उस गुस्से में आंखें दिखाता है। अब क्या होता है कि पपीता जैसे ही उसकी बात आई, अब क्या होता है कि जब कभी कभार होता है कि हमारी गलती होती है तो हम गलती स्वीकारते नहीं है, ये मैंने कब कहा था ऐसा बोलते हैं, बराबर। तो वैसे ही क्या होता है पपीता आगे आता है और गुस्से से बोलता है मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, ऐसा बोलता है। तो लेकिन इसमें मेरी क्या गलती, वैसा वो गुस्से होके आता है। बीच में ही नित्या बोल पड़ी, बीच में ही नित्या बोलती है ऐसे ही जैसे झगड़ा होता है वैसा, बराबर। तो वो बोल पड़ती है और बोलती है, नित्या कहती है अरे आपकी नहीं तो और किसकी गलती है? तो बोलती है अरे आपकी गलती नहीं तो किसकी गलती है? तो पपीता बोलता पपीता खाकर ही तो मेरा पेट खराब हुआ, तो पपीता खाकर तो मेरा पेट खराब हुआ। तो आप बोलते हो कि किसकी गलती है, मेरी कहाँ गलती है? पपीता बोलता है मेरी कहाँ गलती है? तो पपीता बोलता है महाराज नित्या ने सुबह का काटा हुआ, और नित्या ने क्या किया था कि सुबह का काटा हुआ पपीता शाम को खाया। अब नित्या ने क्या किया था कि जो सुबह का काटा हुआ था, बराबर, फल होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, फल को है ना कभी भी सुबह में काटा हो तो हमें शाम को नहीं खाना चाहिए। जैसे ही फल काटते हो उसको तुरंत ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अमुक जो तत्व होते हैं वो हमें क्या करते हैं फिर बाद में नुकसान करते हैं। इससे हमारे में बीमारियां आ जाती है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो केला होता है, बराबर, केले को आप काटते हो थोड़ी देर में आप देखोगे ना तो वो ब्लैक हो जाता है। वैसे भी एप्पल भी है, ऐसा है कि सेब को आप काटोगे और थोड़ी देर में रहने दोगे ना तो वो थोड़ा सा काला जैसा पड़ जाएगा। तो वो होता है, इसकी वजह से क्या होता है वो हमें नुकसान करता है। इसलिए हमेशा कोई भी फल खाओ तो पहले उसको क्या करना चाहिए, जब आप काटते हो और काटने के बाद तुरंत ही खा लेना चाहिए। उसको पूरा टाइम मतलब कि सुबह से काटा और शाम को खाने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई भी फल खाते हो तो उसको काट के उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, खा लेना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए, बराबर। तो फिर क्या होता है कि सुबह का काटा हुआ पपीता शाम को खाया तो पेट खराब हो गई ना, क्योंकि बहुत देर तक कटा फल खाने से नुकसान होता है। अब आप ही बताएं महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? तब उस टाइम पे क्या होता है कि बोलते नित्या की गलती है। उसमें क्या हुआ था कि सुबह का काटा हुआ था पपीता और उसने शाम को खाया तो पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें मेरी क्या गलती है? आप कहता है नित्या पपीता बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने देर का काटा हुआ पपीता खाया इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया। मतलब नित्या पपीता तो ठीक कह रहा है, तूने सुबह का काटा हुआ पपीता शाम को क्यों खाया, इसलिए तेरा पेट खराब हो गया। नित्या बोली जी महाराज मैं समझ गई कि मेरी ही गलती है। अब नित्या क्या करती है, कहती है कि जी महाराज मेरी ही गलती है,
मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं, मुझे इतनी देर का कटा हुआ पपीता नहीं खाना चाहिए। अगर मैंने उस टाइम पे जो पपीता को काटा और उस टाइम पे ही मैंने खा लिया होता तो मेरे पेट में दर्द नहीं होता। आप कहता है अमन से, तुम्हें क्या शिकायत है? अब अमन बाकी रहा था, सबने तो अपनी शिकायत रख दी, अब अमन बाकी था तो अमन भी आगे आया और बोलता है तुम्हें क्या शिकायत है? आप बोलते हैं, अमन कहता है मुझे अमरूद से शिकायत है, मैं तो इसे बहुत गुण वाला समझता था लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि मैं अमरूद की शिकायत लेके आया हूँ, अब तो अमरूद की आ बनी, बराबर। तो अमरूद यानी कि गुआवा, तो अमरूद है वो बोलता है कि मेरी क्या गलती है, ऐसा वो भी एकदम से हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि मैं तो उसको गुण वाला समझता था पर लेकिन वो भी ऐसा निकला। अमरूद कहता है, अमन को घूरता हुआ बोलता है क्यों, मुझ में क्या खराबी है? तो एकदम हम कभी किसी के बारे में बात करें ना तो डायरेक्टली वो आके क्या बोलेगा, क्या चल बोल मेरी क्या गलती है? तो वैसे ही क्या होता है कि अमरूद भी आगे आ जाता है और बोलता है कि तू बोल क्या थी मेरी गलती? तब अमन खांसते हुए, मतलब कि खांसते हुए बोलता है मैंने कल अमरूद खाया तभी से मुझे खांसी और बुखार हो गए, देखो ये मेरे को खांसी हो गई है और बुखार भी आ रहा है। तो अमन खांसते हुए बोलता है कि मैंने कल अमरूद खाया तभी से मुझे खांसी और बुखार हो गया। अमरूद कहता है हाँ यह सच है कि अमन को खांसी और बुखार है, मुझे ही खाने से ही हुआ है लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब बोलता है वो अपनी गलती मानता है। अमरूद बोलता है कि हाँ उससे क्या हुआ कि मैंने जो बोला था उसको कि ये खाने से खांसी होती है, उसको खांसी हुई और बुखार भी हुई पर उसमें मेरी गलती नहीं थी क्योंकि उसने कैसे खाया वो जानना है, बराबर। तो आप बोलता है साफ साफ कहो। अब आप है वो गुस्से से अमरूद को बोलता है कि साफ साफ कहो तू कहना क्या चाहता है, क्योंकि तू ऐसा बोलता है कि मेरी गलती नहीं है और यहाँ पे अमन बोलता है कि अमरूद की गलती है। अमरूद बोलता है आजकल खेतों में अनेक तरह की दवाई डाली जाती है तथा फलों पर धूल मिट्टी भी चिपकती होती है, अगर खाने वाले आदमी हमें बिना धोए खाएंगे तो क्या होगा? अब क्या होता है? अमरूद बोलता है कि आजकल क्या होता है कि अनेक तरह की दवाइयाँ जो खेतीबाड़ी होती है उसमें डाली जाती है तथा फलों पर धूल मिट्टी भी लगती है और उसमें चिपक जाती है, कई कबार मक्खियाँ भी मंडराने लगती है और वो भी उस पर बहुत सारी बैठती है और उसके बाद हम डायरेक्टली उसको धोए बिना खा जाए तो क्या होगा? अगर खाने वाला आदमी हमें बिना धोए और रात में खाए तो बीमारी होगी ना। अब क्या होता है कि रात में अमुक फल ऐसे भी फल होते हैं वो हमें क्या होता है कि हमें रात को खाने चाहिए नहीं, उससे क्या होता है हमारी पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है और क्या होता है उससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि आदमी हमें बिना धोए, मतलब कि जो आदमी है वो हमें क्या होता है बिना धोए ही और रात में खाए तो क्या होगा? बीमारी होगा ना। अमन ने भी हमें बिना धोए ही खा लिया, अमन ने भी क्या किया? हमें बिना ही धोए खा लिया। अब उसमें अमन ने क्या कर दी? इसलिए उसे खांसी और बुखार हो गया। उसमें क्या हुआ कि हमें बिना धोए उसने खा लिया और उसको खांसी और बुखार हो गया। उसकी हमारी उसमें क्या गलती है? हमारी उसकी गलती ना, क्योंकि उसने धोया नहीं है, बराबर। फल तो क्या होता है जब भी आप फल को उसको पहले धो और उसके बाद ही खाओ। अमन को याद आता है कि उसने रात में बिना धोए अमरूद खाए थे, मतलब कि अमन को भी याद आता है कि उसने क्या किया था कि रात में बिना धोए अमरूद को खाए थे। अब उसको याद है कि हाँ मैंने क्या किया था कि मैंने बिना धोए अमरूद खा लिया था और बिना धोए अमरूद खाएंगे तो क्या होगा? खांसी और सर्दी होगी ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे वो बोलता है कि उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। अब क्या होता है कि अमन को पता चल गया कि मेरी गलती है तो वो क्या करता है? अपनी गलती मान लेता है
और वो बोलता है कि हाँ सच में इसमें मेरी गलती है। आम आम कहता है बच्चों मैंने आपकी और फलों की सारी बातें सुनी। अब बच्चों को वो प्यार से आम बोलते हैं कि मैंने आपकी सब बातें सुन ली है। बराबर, सभी फलों का कहना सही है, मतलब कि सही जो सब फल है मेरे जो दरबार में बैठते हैं उनका कहना सब कुछ सही है, क्योंकि आपने अगर फलों को धोकर, मतलब कि वो जो राजा है और आम राजा है वो सबको समझाते हैं और बोलते हैं अगर फलों को धोकर सही समय पर तथा सही मात्रा में सावधानी से खाया जाए तो फल कभी भी नुकसान पहुंचाते नहीं बल्कि फायदेमंद साबित होते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं राजा कि आप जब भी आप फल खाते हो, बराबर, तो उसको पहले क्या करना है, धोना है, सही मात्रा में खाना है। और ऐसा नहीं कि उसको सुबह में काट देना है, चलो आज मैं सुबह में काट लूँगा और शाम को खाऊंगा, नहीं, उसको भी क्या करना होता है कि हमें अगर रात में, कभी कभार रात में भी काटा हुआ होता है और आप सुबह में खाते हो तो अभी भी वो नुकसान करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप जो भी फल खाओ तो पहले बिना धोए नहीं खाना चाहिए, पहले धोना है, क्योंकि उसकी वजह है कि जो दवाई का छिड़काव होता है, दवाई उस पर होती है, बराबर, फलों के ऊपर दवाई होती है और वो जो बाजार में बिकता है वो बिकने वाला होता है, कभी कभार वो धोता भी नहीं है, बराबर, उसके ऊपर पानी, धूल, मिट्टी सब चिपक जाता है, मक्खियाँ बहुत मंडरा रही है और उसके बाद हम धोए बिना ही खाएंगे तो क्या होता है, हम बीमारी होगी। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जब भी हम जो भी फल खाते हैं उसको हमें सही मात्रा में मतलब कि थोड़े थोड़े अंतर के बाद खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जो अंतर मतलब कि उतना टाइम में हमें खाना चाहिए, उसका पचन होने का भी टाइम हमें देना चाहिए, बराबर। पेट को भी क्या होता है कि पेट को बहुत सारा खाना दो देंगे तो क्या होगा, वो वॉमिट करेगा, बीमार हो जाएगी, पेट दर्द होगा। तो वो क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है वो एकदम छोटा होता है, उसमें भी क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें खाना चाहिए, जिससे हमें फायदा भी होता है और हमारे शरीर को नुकसान भी वो नहीं पहुंचाता है। इसलिए वो राजा बोलते हैं कि अगर फलों को धोकर सही समय पर तथा सही मात्रा में सावधानी से खाए तो फल कभी भी हमें नुकसान नहीं करते। मतलब कि अगर फल को हम धोकर और सही मात्रा में ना खाए तो क्या होगा, फल हमें कभी भी नुकसान नहीं करते बल्कि वो हमें बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। मतलब कि हमें सही मात्रा में खाने चाहिए तो क्या होता है, वो हमें बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं जी महाराज, हम समझ गए कि फलों की नहीं बल्कि हम अपनी गलती से बीमार हुए। मतलब कि राजा बोलते हैं कि आपको सही समय पे और धो के फल को अच्छे से अच्छी मीन्स थोड़ी सही मात्रा में खाना चाहिए और सावधानी से खाना चाहिए तो वो हमें फायदेमंद हो सकते हैं। तब बच्चे बोलते हैं कि महाराज हमें हमारी गलती का पता चल गया है, हम समझ गए हैं फलों की नहीं बल्कि गलती किसकी थी, हमारी थी। हमारी जो गलती है वो उसका हम स्वीकार करते हैं, अब से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे फलों से गले मिलते हैं, मतलब सब बच्चे क्या करते हैं, जो फल की शिकायत लेके आए थे वो सब फलों को क्या करते हैं, गले मिलते हैं और दरबार से चले जाते हैं। मतलब सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और वहाँ दरबार से चले जाते हैं, बराबर। और यह नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि फलों को धोकर सही समय और सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर हम फलों को धोकर और सही मात्रा में नहीं खाएंगे तो वो हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हमें पेट दर्द होता है, बीमार हो जाते हैं, खांसी होती है, बुखार होता है। इसलिए हमें फलों को हमेशा धोकर सही समय पर, अगर हम सही समय पर भी नहीं खाएंगे तो भी हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें सही समय और सही मात्रा में खाना चाहिए। तो यहाँ पे ये नाटक खत्म होता है। अब देखते हैं हम शब्द के अर्थ। ओके।
शब्द अर्थ। ओके, फर्स्ट है शिकायत, शिकायत। ओके, उलाहना, उलाहना, शिकायत मतलब उलाहना, दर्द यानी कि पीड़ा, दर्द, पीड़ा। नुकसान, नुकसान मतलब हानि, नुकसान मतलब हानि। हैरान, हैरान मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्य चकित। नाउ गलती, गलती मतलब दोष, गलती यानी कि दोष। साबित, साबित मतलब सिद्ध। सिद्ध, लाभ, लाभ यानी कि फायदा। गुण, गुण यानी कि अच्छाइयाँ। अच्छाइयाँ। और लास्ट है मात्रा, मात्रा मतलब खुराक। परिमाण, परिमाण। ओके, अब देखते हैं। नाउ अगेन आई रिपीट, शिकायत मतलब उलाहना, मतलब कि आपको जो भी कुछ बात है तो आप अपने राजा या किसी से बात करने जाते हो तो आपको शिकायत लेके जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उलाहना। नेक्स्ट है दर्द यानी कि पीड़ा, दर्द यानी कि पीड़ा। नुकसान मतलब हानि, नुकसान मतलब हानि। हैरान मतलब आश्चर्यचकित, मतलब कि कुछ भी हो बात तो आप एकदम शॉक हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, बराबर? तो हैरान मतलब आश्चर्यचकित। गलती मतलब दोष, गलती यानी कि दोष। साबित मतलब सिद्ध, साबित मतलब सिद्ध। लाभ मतलब फायदा, लाभ यानी कि फायदा। गुण मतलब अच्छाइयाँ, गुण मतलब अच्छाइयाँ। हमारा जो हमारी अच्छाइयाँ क्या क्या है वो गुण यानी कि अच्छाइयाँ। मात्रा मतलब खुराक, खुराक मतलब ये बोलते हैं कि थोड़े ही मात्रा में खाना चाहिए, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होता है? पेट दर्द होता है, बीमार हो जाते हैं, ऐसा। मात्रा मतलब खुराक। परिमाण, परिमाण, परिमाण मतलब कि प्रमाण। ओके, थोड़े ही प्रमाण में हमें इतना ही खाना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी खा लें, बराबर, अगर कभी कभार क्या होता है तो ज़्यादा बहुत खा लिया हो तो अभी भी क्या होता है? हमें नुकसान होता है। इसलिए हमेशा हमें जो भी खाना खाते हैं, बराबर, उसमें भी क्या होता है? अमुक मात्रा में खाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि खुराक होता है, बराबर, तो जो भी खुराक होता है, फल होता है, बराबर, वो फल को हमें, वो भी हमें अच्छी सही मात्रा में। और कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा कच्चा, वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम कभी कभार कच्चा भी खा जाते हैं, तो कच्चा खाने से भी क्या होता है? हमें वो नुकसान कर सकता है। तो कई कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम फल जो है, बराबर, फल को हम कच्चा खाएंगे। अगर कभी कभार क्या होता है ऐसा कि फल होते हैं, बराबर, उसको हम कच्चा खा लेंगे, तो कच्चा खाने से भी क्या होता है? हमें पेट दर्द होता है। इसलिए उसको पक्का, जब तक वो पकता नहीं है तब तक हमें खाना नहीं चाहिए, बराबर। कभी कभार आप देखोगे कि कच्चा खाना, कच्चा आप फल खाते हो तब आपको क्या होता है? उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, पर जब वो पक जाता है तब आपको थोड़ा सा मीठा लगता है, बराबर। तो वो क्यों होता है? तो जब आप कच्चा खाते हो इसकी वजह से क्या होता है? फल
का जो टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। जब हम पक्का खाते हैं तब वो मीठा लगता है, बराबर। नाउ हियर योर शब्द के अर्थ, आप अपना जो शब्द के अर्थ होते हैं, बराबर। नाउ यू हैव टू राइट डाउन शब्द के अर्थ इन योर नोटबुक। ओके, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखना है। ओके।